वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, क्या आप आईपीओ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या आपने कोई इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ आपने ले चुके हैं? तो दोस्तों, सरकार की आपके ऊपर बहुत ही कड़ी नज़र रहने वाली है। अगर आप उस आईपीओ को बेचते हैं लिस्टिंग होने के बाद, तो आपके ऊपर कौन कौन से टैक्स के इम्प्लीकेशंस आने वाले हैं, वही हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसिस की। तो दोस्तों, अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या कर दिया, और अगर उसके लिस्टिंग होने के बाद अगर आप उसको सेल करने का सोच रहे हैं, तो ये दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अगर आपने शॉर्ट टर्म में अगर उसको बेच दिया तो आपके ऊपर कौन कौन से टैक्स ब्रैकेट्स में आप आ जाएंगे, और आपके ऊपर न्यू टैक्स रिजीम में क्या इंपैक्ट आने वाला है, और ओल्ड टैक्स रिजीम में आपके ऊपर क्या इंपैक्ट रहने वाला है। तो दोस्तों, एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एंड दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आप कौन से टैक्स ब्रैकेट में आने वाले हैं। अब दोस्तों, पहला हम बात करते हैं गेन ऑन लिस्टिंग। इफ यू अप्लाई फॉर आईपीओ एंड आफ्टर अलॉटमेंट ऑन लिस्टिंग यू सोल्ड द शेयर्स बिफोर 1 ईयर। अब दोस्तों, आप अप्लाई करते हैं आईपीओ के लिए, और अलॉटमेंट के बाद यानी कि जब शेयर लिस्ट हो जाता है तो आपको शेयर्स अलॉट होते हैं, और वो शेयर आप क्या करते हैं, 1 साल के अंदर अंदर अगर आप उसको बेच देते हैं तो आपके ऊपर अराइज होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब दोस्तों, उसके टैक्सेशन के बारे में देख लेते हैं कि अगर आपके ऊपर गेन अराइज होता है और कैसे कैसे आपको टैक्स देना यहां पर पड़ेगा। अब दोस्तों, प्रॉफिट्स की बात करते हैं। इफ यू सोल्ड बिटवीन अप्रैल 2024 टू 23 जुलाई 2024 देन 15% टैक्स रेट अप्लाइज। अब दोस्तों, अगर आपने अप्रैल 24 से और 23 जुलाई 2024 तक अगर शेयर्स बेच दिए शॉर्ट टर्म में, तो आपके ऊपर 15% का यहां पर टैक्स लगने वाला है। एंड दोस्तों, इफ यू सोल्ड आफ्टर 23 जुलाई 2024 टू 31 मार्च 2025 देन 20% टैक्स रेट अप्लाइज। अगर दोस्तों आपने 23 जुलाई के बाद और 31 मार्च तक अगर अपने शेयर्स बेच दिए, तो उसके ऊपर यहां पर लग जाएगा आपका 20% का टैक्स रेट। क्योंकि दोस्तों, बजट आया है जुलाई में, तो उसके बाद से उन्होंने यहां पर क्या किया है, टैक्स रेट को यहां पर इंक्रीज कर दिया था, उसी का ही आपके ऊपर यहां पर इंपैक्ट आने वाला है। अब दोस्तों, सेकंड हम डिस्कस करते हैं गेन ऑन लिस्टिंग। इफ यू अप्लाई फॉर आईपीओ एंड आफ्टर अलॉटमेंट ऑन लिस्टिंग यू सोल्ड द शेयर आफ्टर 1 ईयर। अब दोस्तों, अगर आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया था और आफ्टर अलॉटमेंट और लिस्टिंग के बाद अगर आपको शेयर्स अलॉट हुए, और वो शेयर आपने क्या किए, 1 साल तक होल्ड किए, और उसके बाद अगर आपने बेच दिए, तो आपके ऊपर अराइज हो जाएगा यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब दोस्तों, उसके टैक्स के इंप्लीकेशन देख लेते हैं, और कितना परसेंट आपके ऊपर क्या हो यहां पे टैक्स लगने वाला है। अब दोस्तों, अगर आप अपने शेयर्स अप्रैल से लेकर 23 जुलाई तक बेचते हैं, तो आपके ऊपर 10% का टैक्स लग जाएगा, और 1 लाख की एग्जेम्पशन उसके ऊपर यहां पर अप्लाई हो जाएगी। दोस्तों, सपोज करिए आपने शेयर्स बेचे 1,25,000 के, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, 1 लाख का रिबेट मिलेगा, यानी कि आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, और उसके बाद जो 25,000 बैलेंस बचेगा उसके ऊपर आपको यहाँ पर 10% का टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा। अब दोस्तों, सेकंड आपका आता है इफ़ यू सोल्ड द शेयर्स आफ्टर 23 जुलाई टू 31 मार्च 2025 देन 12.5% टैक्स अप्लाइज आफ्टर एग्जेम्पशन ऑफ 1.25 लाख रुपीज। अब दोस्तों, अगर आपने 23 जुलाई के बाद और 31 मार्च तक अपने शेयर्स को बेच दिया, तो आपकी जो एग्जेम्पशन है वो 1 लाख से बढ़ के 1,25,000 हो जाएगी, और आपका जो टैक्स होगा वो आपका 12.5% यहाँ पर लग जाएगा। तो दोस्तों, सपोज करिए अगर आपने 1.5 लाख के शेयर्स बेच दिए, तो उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, 1.25 लाख का यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलेगा, और उसके बाद आपके ऊपर जो 25,000 बैलेंस होगा उसके ऊपर आपका यहाँ पर रहने वाला है 12.5% का टैक्स रेट अप्लाई हो इस पीरियड से, और इस पीरियड तक अगर आपने अपने शेयर को यहाँ पर सेल कर दिया। अब दोस्तों, यहाँ पे हम टैक्स रिबेट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी में ही सबसे झोल झाल है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। दोस्तों, पहला आपका आता है इफ यू ऑप्ट ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पे 12,500 का यहाँ पर रिबेट दिया जाता है 5 लाख तक की इनकम तक। उसमें लेकिन क्या है, एक है कि इसके अंदर क्या होगा, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और कोई भी आपकी स्पेशल रेट की टैक्सेस की इनकम होगी, सिर्फ 115 BBJ को हटा के यहाँ पर रिबेट आपको दिया जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भी। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं, तो आपको 25,000 तक का यहां पर रिबेट होता था 3 लाख से लेकर 7 लाख तक की इनकम पे। लेकिन दोस्तों, प्रैक्टिकली जो अगर आप रिबेट निकालेंगे, तो वो आपकी यहां पर आएगी 20,000 रुपीज। अब दोस्तों, इस रिबेट में जो है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन
का इनकम जो है वो काउंट नहीं होगा, उसकी रिबेट आपको यहाँ पर नहीं दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों 5 जुलाई 2024 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने यूटिलिटी में पहले से ही चेंज लेके आ गए थे, जिसका टैक्स पेयर को पता भी नहीं था। और हमने बहुत सारे वीडियोस भी किए थे इसके बारे में और ट्वीट्स भी किए थे, जिससे कि सरकार के नोटिस में आए और इसमें वो कुछ फेरबदल करे। और दोस्तों उसके बाद बजट भी आया, बजट में भी इन्होंने इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन यहाँ पर इशू नहीं किए। तो दोस्तों आपके जो रिबेट है 20,000 की या 25,000 की जो भी है, उसमें आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर नहीं इंक्लूड होगा, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा उस पर, क्योंकि सबको डिमांड के नोटिस इशू किए गए हैं। अब दोस्तों लास्ट आपका आता है लॉसेस। अब लॉसेस तो है वो आप क्या कर सकते हैं, 8 असेसमेंट ईयर तक आप अपना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगर आप अपना ITR ड्यू डेट से पहले हर साल फाइल कर देते हैं तो। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है, अगर आपके लॉसेस होते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के, और आपके जो लॉसेस होंगे वो किससे सेट ऑफ होंगे, वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी होंगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी यहाँ पे आपके लॉसेस को यहाँ पे सेट ऑफ करने का मौका दिया जाएगा। अब दोस्तों लास्ट आपका आता है सेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉसेस। अब दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस जो होंगे वो आपका सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, यानी कि लॉन्ग टर्म के जो प्रॉफिट्स होंगे उससे ही वो आपका लॉसेस सेट ऑफ होगा। अब दोस्तों अगर आपको अपने शेयर्स का देखना है कि आपने IPO में अप्लाई किया था, अब दोस्तों जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपकी जो डिटेल्स है वो कहां से निकालेगा, सिंपली क्या होगा, आपका जो इनकम टैक्स का जो पोर्टल है उसमें आपकी सारी की सारी डिटेल्स आ जाती हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन परचेज किया या म्यूचुअल फंड बेचे वो भी परचेज एंड सेल किया, तो सारी की सारी डिटेल आपकी यहाँ पर AIS में सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों आप केयरफुली IPO में इन्वेस्ट करिएगा, और आपके ऊपर कौन कौन से टैक्स रेट्स यहाँ पर लगने वाले हैं वो हमने पूरा का पूरा आपको वीडियो में डिस्कस करके समझा दिया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, एंड दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आता रहूँ। एंड दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा वीडियो में, जिससे कि हम लोग अपने वीडियोज़ में सुधार लेके आता रहें एंड इम्प्रूव भी कर पाएँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Thank you very much and have a nice day.